मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये घटना अब भी जारी है। लगभग 3 साल पहले मुझे ये भयानक सपना आने लगा। सपना हमेशा एक जैसा होता। मैं झूले पर बैठा होता, एक आदमी मेरे साथ खेल के मैदान में। हालांकि हम दोनों जवान हैं। वो आदमी एक अजीब भाषा बोलता था। ये कोई इंसानी भाषा नहीं थी, लेकिन अजीब बात ये थी, मैं सपने में पूरी तरह उसे समझ पाता था। उसने कहा उसका नाम एच है। फिर अचानक सूरज ढल गया और रात हो गई। वो आदमी डर के मारे भाग गया। जैसे ही रात हुई, इतना अंधेरा छा गया, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। सपना एकदम साफ था। मैंने आसमान की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई तारे नहीं थे, कोई चांद नहीं था। आप शायद नहीं जानते पूरा अंधेरा कैसा होता है। मैंने इसे पहली बार इसी सपने में महसूस किया। ये सचमुच गहरा और घुटन भरा अंधकार था। तभी एक घिनौनी गंध आने लगी। दूर से अनजान जानवरों की गुर्राहट सुनाई दी। वो जानवर लाल रोशनी छोड़ते हुए मेरी ओर बढ़ रहे थे। अचानक मुझे एच की आवाज सुनाई दी। वो दूर से ही मुझ पर चिल्ला रहा था, उठो। उसकी आवाज हताश थी और बेहद डरावनी। फिर मैं सपने से जागा। समय देखा, सुबह के 4 या 5 बज रहे थे। सपना हमेशा एक जैसा ही होता। मैं उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था आखिर ये सपना है क्या। मैंने गूगल पर ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन वही सपना दोबारा से आया। मैं झूले पर था, एच के साथ, उसी खेल के मैदान में, लेकिन इस बार उसकी भौहें तनी हुई थी। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है ये जगह कहाँ है? प्लीज यहाँ मत आना। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, यहाँ आत्मा के शिकारी रहते हैं। मैंने समझना चाहा, लेकिन वो बस आसमान की तरफ देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे भाग गया। और फिर रात हो गई। मैंने अजीब जीवों की चीखें सुनी, उनके खौफनाक कदमों की आहट। आवाज हजारों पैरों के चलने जैसी थी। इस बार उत्सुकता थी। मैंने तय किया जाऊंगा नहीं, बस इंतजार करूंगा। फिर मैंने उन्हें सुना, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, पास आते हुए। उनकी भाषा अब भी अजीब थी। उस पल भयानक डर ने मुझे जकड़ लिया। मुझे लगा अब मुझे सपने से जागना होगा। और तभी मैंने उन्हें देखा, वो अजीब जीव। उनकी बातें अब साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरी आंखें खुली। मैं अपने कमरे में था। मैंने फोन उठाया। सपने में सुने शब्द तुरंत रिकॉर्ड कर लिए। वो कुछ इस तरह लग रहे थे, सबरी रुक, सबरी रुक, सबरी रुक, सबरी रुक। लेकिन मैं उनका मतलब समझ नहीं पाया। डर ने मुझे घेर लिया और मैं फिर सो नहीं सका। सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। कुछ समय बाद मुझे फिर से वही सपना आया। उस दिन मैं एच के साथ था। हमारी लंबी बातचीत हुई, बहुत मजेदार थी। सच कहूं तो वो एक खुशी का पल था। लेकिन फिर रात हो गई और जैसे ही राक्षस पास आए, भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बड़े राक्षस हमारे सामने खड़े थे। वो बिल्कुल बड़े कनखजूरों जैसे लग रहे थे। फिर उन्होंने एच को पकड़ लिया और खा गए। एच के पूरे शरीर को चीरने की आवाज, कनखजूरों के चबाने की खौफनाक आवाज, उसका खून चटक लाल। सब कुछ हकीकत से भी ज्यादा असली था। मैंने पागलों की तरह चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि ये सपना था। दर्द इतना गहरा था जैसे मेरा सर फट जाएगा, क्योंकि मैं पूरी ताकत से चीखना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब कनखजूरों ने एच को पूरी तरह से खा लिया, उसमें से एक मेरी तरफ आया। उसने मेरे हाथ पर काट लिया। ये दर्द असहनीय था। मैंने सपने से जागने की कोशिश की और किस्मत से मेरी आंखें खुल गई। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो दर्द अब भी था। मैं अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा अगर मैं थोड़ी देर से आता तो मेरा हाथ सड़ जाता। शुक्र है इलाज हो गया। लेकिन असली डर तो कुछ और है। वो सपना अब भी आता है। अब उस सपने में मैं अकेला हूँ। मैं झूले पर बैठा हूँ, खेल के मैदान में। और अजीब बात यह है, वहां मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। यही खुशी मुझे उस सपने से जागने नहीं देती। शुक्र है अब मैं जागना सीख गया हूँ, इससे पहले कि वो बड़े कनखजूरे आ जाएं।
लेकिन सच कहूं, मैं अब भी नहीं जानता इस सपने का क्या मतलब है। और सबसे डरावना सवाल, अगर किसी दिन मैं समय पर ना जाग पाया तो मेरे साथ सच में क्या होगा। मैं 18 साल की लड़की हूँ, यूके में रहती हूँ। मेरा इलाका ज्यादातर सुरक्षित है, लेकिन कभी कभी चोरी छिपे वारदात हो जाती है। और हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये इस कहानी के लिए जरूरी है। ये 8 नवंबर 2023 को हुआ। शाम के करीब 5 बजे थे, अंधेरा हो चुका था। मैं लेडीबग और कैट नॉयर देख रही थी। मेरा परिवार काम पर था तो मुझे घर पर अकेला ही रहना था। हमारे घर के बाहर एक सेंसर लाइट है, जो भी दरवाजे के पास आए वो अपने आप जल जाती है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैं सोफे पर बैठी थी, परिवार के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी लाइट जली। मैं सावधानी से उठी, बाहर झांका, लेकिन परिवार की कोई भी गाड़ी वहां नहीं थी। मैंने खिड़की से देखा, कुछ नहीं था। अब मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और वापस बैठ गई, लेकिन तभी लाइट फिर से जली। मैंने झांक कर देखा और मेरा दिल बैठ गया। कोई पड़ोसी का बाड़ा फांद कर कूद रहा था। मेरे हाथ से गलती से खिड़की पर थपकी पड़ गई। वो रुक गया, सीधा मेरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उसने सफेद कमीज पहनी हुई थी, नाक से खून टपक रहा था। उसकी नजरें मेरी आंखों से मिली। गहरी भूरी आंखें थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वो लाल हो गई। मैं डर के मारे नजरें हटा नहीं पा रही थी। फौरन ऊपर भागी, फोन निकाला और मम्मी पापा को मैसेज किया। तभी ड्राइववे से कदमों की भारी आहट सुनाई दी। इतनी हल्की सी हंसी गूंजी जैसे वही हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, कोई आवाज नहीं। मैं धीरे धीरे ऊपर वाले दालान में खड़ी हो गई, बाथरूम के ठीक पास। मैं टॉयलेट के दरवाजे के पास खड़ी थी। मुझे छींक आ रही थी। जैसे ही मैं कुछ कहने वाली थी, अचानक एक गहरी शैतानी आवाज आई, खुश रहो। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फौरन दौड़कर सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं ऊपर से देख रही थी और तभी उसने दरवाजे के फ्लैप से चीखा, हत्यारा। मैं पूरी तरह से डर गई थी। उसने फुसफुसाया, इसे उतार दो। उसके खून से सने होठ दरवाजे के फ्लैप पर थे। मैंने जोर जोर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी बाहर से एक कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मेरे पापा और मेरा भाई घर लौट आए। उस आदमी ने फ्लैप से अपनी आंखें हटाई और फिर भाग गया। मैंने सब कुछ परिवार को बताया। उन्होंने वादा किया वो मुझे कभी घर पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाद में पता चला वो आदमी एक अपराधी था। कई दिनों तक घर की जासूसी करता रहा। कृपया सुरक्षित रहें, ये दुनिया बहुत बेरहम है। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहेगा, अगर मैंने अपना हिजाब उतार दिया होता या दरवाजा खोल दिया होता तो क्या होता।